आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आप सब ब्यूटीफुल सोल्स के ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। मैं मंजू खिरिया कोलकाता से हूँ, एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मुझे अपने सोल ग्रुप के साथ मेडिटेशन करने का आज जो अवसर रेखा जी ने दिया है और पीएमसी हिंदी ने दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। महाअवतार बाबा जी का और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और मदर ऑफ यूनिवर्स का और साथ ही यूनिवर्स का भी धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम हम थोड़ी देर आनापाना सती ध्यान करेंगे और ध्यान में के लिए हम लोग हाथ को क्लैस्प करेंगे, पांव को क्रॉस करेंगे, चश्मों को उतार लेंगे, सांस पे ध्यान लेके जाएंगे। पर आज हम मदर ऑफ यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से हम आह्वान नहीं करते हैं, हम केवल कॉन्शियसनेस से उनके जोड़ते हैं। तो आज हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी की कॉन्शियसनेस से, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से और साथ ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे और पृथ्वी माँ की गोद में सब देखे कि आप पूरा भार पृथ्वी पे डाल दें और देखिए पृथ्वी माँ की गोद में बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, वो सबसे उत्तम स्थान है। बस ये देख के हम लोग अपना आनापाना सती ध्यान शुरू करते हैं। म्यूजिक लगाइए।
नवरात्र का आज तीसरा दिन है और मणिपुर की साधना, मणिपुर में माँ चंद्रघंटा का ध्यान करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटाय स्वाहा। 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 थोड़ी देर हम लोग मणिपुर पे ध्यान रखेंगे। देवी स्कंद माता को जागृत होते हुए देखेंगे।
धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखेंगे। धन्यवाद पटरी जी का, धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, धन्यवाद माँ ललिता का और यूनिवर्स का, और साथ ही धरती माता का। आंखों को धीरे धीरे खोलें और ध्यान से बाहर निकलें। अभी तक हमने जाना मदर ऑफ यूनिवर्स यानी आदि पराशक्ति के बारे में कि वो है कौन। इसके बाद हम उनके अष्ट स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूप को जाने, और कल उन्हीं को हम इन्वोक करके जागृत किए कि हमारे कण कण में आप जागृत हो। हर चक्रा में, पूरे शरीर में हम लोगों ने उनको जागृत किया। आज हम माँ दुर्गा, आज माँ ललिता के दुर्गा स्वरूप को के बारे में जानेंगे, उनकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे और उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे। और भी हम हर दिन के साथ हम और दिव्य होते जा रहे हैं। हम ध्यान को, यही समय ध्यान नहीं, हम ध्यान को और बढ़ाएंगे। इस समय के अलावा भी ध्यान करेंगे तो हमें सचमुच में उनकी शक्तियों का अनुभव होगा और उसके साथ हम आत्मसात कर पाएंगे उनकी क्वालिटी के साथ। 9 दिनों में अगर हम इस तरह से ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे तो 9 दिनों में हमें कई उपलब्धियां होंगी। वो उपलब्धियां क्या है? वह अपने जीवन में सभी विघ्न बाधाओं को और जितने भी संकट हमारे जीवन में है उन सब से हम मुक्त हो पाएंगे। जो भी दुख, दरिद्रता और कष्ट हमारे जीवन में आ गया उसको भी हम समाप्त करके धन, समृद्धि, सुख, सफलता को आत्मसात कर सकेंगे। समस्त शत्रुओं, बाधाओं जो हमारे जीवन में आई है, जो गृह पीड़ा है, उन सब से हम मुक्त हो पाएंगे और हमारे जीवन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। धन, धान्य, संतान, उत्तम संतान से उपलब्ध होंगे। पर धन धान्य का मतलब और संतान से मतलब क्रिएटिविटी भी होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हर क्रिएटिविटी भी अपनी उत्तम होती जाएगी। बाहरी बाधाओं जो से हम हमेशा मुक्त होंगे, अभाव से मुक्ति होगी, एबंडेंस आएगा और हमारे गोल जो हमारे लक्ष्य निर्धारित है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ते जाएंगे या हम जल्द ही अचीव कर पाएंगे। और लास्ट, हम दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी पूर्ण करते हुए हम अपने आत्मबोध को प्राप्त होंगे। वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। माता दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा है। वे ही नव दुर्गा हैं। नव दुर्गा का 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। 7 देवियों का, पहले 7 देवियों का तो हम 7 चक्रा सभी को मालूम, उसमें ध्यान करेंगे। और महागौरी का हमारे सहस्त्रधार के ऊपर 6 इंच ऊपर जो है उनका जब हम ध्यान करेंगे, और सिद्धिदात्री का हम अपने सहस्त्रधार से 12 इंच ऊपर ध्यान करेंगे, तो हम सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर आत्मबोध की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारी जीवन में उन्नति और खुशी, आनंद सबसे हम भर उठेंगे। ऐसे तो हम ध्यानियों को इस चक्र साधना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ आनापाना सिंपली ध्यान करें, उसी से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। माँ की सब कृपा हम उनसे प्राप्त करते हैं और ना हमें किसी से जुड़ने की भी दरकार होती। हम अपने प्रज्ञात्मा, सर्वात्मा ही तो माँ है। तो जब हम उनसे जुड़ते हैं और पृथ्वी माता से जुड़ के और यूनिवर्स से जुड़ के साधना करते हैं तो कोई भी अलग से साधना की जरूरत होती ही नहीं। पर हमें ज्ञान भी प्राप्त हो कि ये कौन सी देवियां हैं और किस तरह से हमारे जीवन में हमारे में बदलाव ला सकती हैं। तो इसके लिए हमें ये ज्ञान जरूरी है। अन्यथा आनापाना सती ध्यान अगर सिंपल तरीके से और रोज हम इंटेंसिव साधना करें तो इसके अलावा हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी धीरे धीरे आप लोगों को इंटेंस साधना की ओर ही ले जा रही हूँ। लास्ट दिन केवल हम लोग आनापाना सती ध्यान पे ध्यान करेंगे और आप लोग खुद पाएंगे कि कितना बदलाव इन 9 दिनों में आपके साथ, आपके जीवन में आया है। आप खुद मुझे बताएंगे ये बात। मुझे अनुभव है इस बात का और मुझे पक्का विश्वास है। इस समय हम क्या करते हैं, साधना करते हैं तो फलाहार भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं,
वो क्या है? सात्विक भोजन करते हैं हम। सात्विक भोजन से सात्विक विचार, और सात्विक विचार से प्राणा शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो क्या होता है? हम तामसिक विचार होते हैं, हमारी प्रवृत्ति भी राक्षस प्रवृत्ति की होती है। पर जब तामसिक भोजन कर रहे हैं और हम लोग फलाहार करें या पूरा फास्ट करें, जो भी करें, तो हमारे गुण कैसे होंगे? सात्विक गुण होंगे। और हमें प्राण शक्ति, जो हम इतनी साधना करते हैं, इंटेंस साधना करते हैं, तो प्राण शक्ति भी हमारे जीवन में बहुत उच्च कोटि की प्राण शक्ति हमारे हमें प्राप्त होती है इस समय। इससे हमारा सबसे पहले शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, प्राण शरीर स्वस्थ होता है, और सातों शरीर की शुद्धि होती है। अपने अंदर हर पल अंदर प्रकाश और आनंद को हम बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। सात्विक भोजन का मतलब है सात्विक मन, हमें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की सहायता करती है। स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ तो सबसे पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं हम, फिर जितने भी राग द्वेष काम क्रोध मोह माया से मुक्त हो पाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े वर्ड है, इसको छोड़ के हम ये सोचे कि हम जैसे जैसे साधना बढ़ाते जाएंगे हमारा गुस्सा कम होता जाएगा, हमारा क्रोध कम होता जाएगा, हम अपने को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अपने इंद्रियों को, हमारे मन को फास्ट करने का मतलब क्या? हमारे मन में वो भावना नहीं आएगी कि हम ये खाएं वो खाएं, मतलब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? हम कंट्रोल करें पर बाद में वो इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। शुरू में हमें कंट्रोल करना पड़ता है, पर बाद में वो इंद्रियां हमारे से जुड़ के वो हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे साथ एडजस्ट हो जाएंगी, अपने मन को वश कर सकेंगे। और वही तो जीवन की मुक्ति है कि मन को वश में करना, यही तो नहीं हो पाता है। तो सात्विक भोजन, सात्विक आहार, साधना, सज्जन सांगत्य, और फिर हमारा पूरा ये जितना भी पत्री जी ने रिकमेंड किया वो बुक्स, हमें सब डर भय क्रोध मोह माया सबसे मुक्त करता है। इवन हम लोग मृत्यु से कितना डरते हैं, पर जब हम ये साधना करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि मृत्यु अंतिम नहीं, अंतिम यात्रा नहीं है, जीवन की शुरुआत है, हमारा डर भी खत्म हो जाता है। सहस्त्रधार तक पहुंचते पहुंचते जब हम साधना करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस पूरी तरह से भयमुक्त हो गए। जब हम मन शांत हो जाएगा तब क्या होगा? शुद्ध आत्म चेतन का बोध होगा हमारे अंदर, तभी हमको सत्य का बोध होगा, तभी हमको दिशा मिलेगी, हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म तत्व हमारे भीतर जागृत हो, तभी तो जीवन बदलेगा। अंतर्मुखी साधना करेंगे हम, जब अंतर्मुखी साधना करेंगे तो ब्रह्मत्व को हम अपने भीतर जागृत कर पाएंगे। आप जो स्वयं है, जो आपका निर्मल स्वरूप है, जो निर्विकार स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, आप उसको जान पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे ना। अपना यह स्वरूप आप जान पाने से क्या होगा? आपको ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व आपके अंदर जागृत होगा। यही तो हमारा उद्देश्य है जीवन का, कि हम अपने आप को जाने। हम पृथ्वी पर आके भी अगर अपने आप को भी नहीं जान पाए तो हमारे जीवन का महत्व क्या है? नव दुर्गा की समस्त क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। निर्भय, जिस तरह माता निर्भय है, साहसी है, हम भी निर्भय और साहसी बनेंगे। हर पल खुशी और आनंद को अनुभव कर पाएंगे। वो छोटी छोटी खुशियों, जो कष्टों में हम जो अटक जाते हैं, उससे मुक्त हो पाएंगे और सब समय आनंद की अनुभूति को अपने अंदर जागृत कर पाएंगे। दिव्यता जागृत होगी, सक्सेस जागृत होगी, संपन्नता जागृत होगी, प्रोस्पेरिटी जागृत होगी, फेम नेम सब आएगा हमारे पास, ध्यान मनी सब आएगा। सब धीरे धीरे हम लोग तेजी से दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक कुम्हार था, वो घड़े को वो क्या कर रहा था, चिलम का बना रहा था। जब चिलम बना रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, इतनी गर्मी में तुम चिलम बना रहे हो, क्यों बना रहे हो चिलम? गर्मी से और इसको जो पिएंगे वो भी और गर्म उनको महसूस होगी। अभी तो गर्मी का सीजन है, तुम घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, तो उनको ज्यादा सेल होगा हमारा। तो उसको भी बात जची कुम्हार, उसने पूरी मट्टी को वापस मिला दिया उस मट्टी में।
जो जितना भी बनाया था, और फिर उसने घड़ा सुराही बनाना आरंभ किया। इतने में मट्टी की से आवाज आती है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुम्हार ने कहा, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ भी बनाऊं, मुझे तो बेचना और पैसा मिलना है। बोले नहीं, पहले मैं चिलम बनती, तुम चिलम बनाते तो मैं तो जलती, साथ में लोगों को भी जलाती। पर अब मैं सुराही बन रही हूँ, तो मैं भी ठंडक, मुझे भी ठंडक पहुंचेगी जब तुम इसमें कोई पानी भरेगा, और मैं दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। हम अपनी सोच से दुनिया बदल सकते हैं, हम अपने वर्ड से दुनिया बदल सकते, हम अपने कार्य से दुनिया बदल सकते, केवल अपनी दुनिया नहीं, इस पूरी दुनिया को बदल सकते। हमें बहुत पावर है, हमें बहुत दिव्य शक्तियां हैं, पर वो सोई हैं, उसी को तो जागृत करना है अपने अंदर। यहाँ जब तक हम लोग ब्रह्म ऋषि पत्री जी से नहीं जुड़े थे, कभी सोच भी सकते थे कि हम कभी ईश्वर से मिलके, जिस ईश्वर को रात दिन हम पूजते हैं, आरती करते हैं, जिनका मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ कभी हम साधना कर पाएंगे? उनके साथ जुड़ के हम बातें भी कर सकते हैं। हम कभी सोच सकते थे कि हम पेड़ों से भी बात कर सकते हैं? पेड़ों में भी वही शक्तियां हैं जो हम में है। हम कभी सोच सकते थे कि हमारे केवल एक हम नहीं जी रहे हैं, हमारा और भी मल्टी डायमेंशनल भी हमारा हम जीते हैं? ये सब क्या हमें ज्ञान था? कैसे आया? साधना से, सज्जन सागत्य से। तो फिर दोस्तों, साधना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और ये चाहे नवरात्र में ये और ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। और इसमें इस समय मातृशक्ति, स्त्री तत्व बहुत जागृत रूप में रहता है। और जब हम साधना करेंगे तो हमारे में ये अभी यूनिवर्स में स्त्री तत्व की कमी है, जिसके कारण बहुत परेशानियां आप देख ही रहे हो, कितना कुछ हो रहा है संसार में। और ये समय है, हम अपने स्त्री तत्व को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और हमारा जीवन अति उत्तम तरीके से आगे बढ़ेगा, और हम जो चाहेंगे जीवन में हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ तक कि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहें तो वो भी हमें प्राप्त होगा। मोक्ष क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को मुक्त कराना हर बंधनों से, यही तो मोक्ष है। उससे हम जब हम ज्ञान, और वो प्राप्त कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा ही तो प्राप्त होगा। तो ये 9 दिन हमारे साधना का अति उत्तम तरीके से अगर हम अपने पे अति उत्तम ज्यादा से ज्यादा समय देकर और ध्यान साधना को बढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। दोस्तों, अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी ये क्वालिटीज बोले, इसको अपने अंदर अपनी प्रज्ञात्मा से जुड़ के और सर्वात्मा से जुड़ के हम ये साधना भी करें, जिससे हम इन सभी शक्तियों का इन्वोक अपने अंदर करते हैं, और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की दिव्य शक्ति, श्री चक्र मतलब श्री यंत्र, जिसमें हम लोग पिरामिड को बहुत मानते हैं, और उसमें कई पिरामिडों से मिलके, कई ट्रायंगल से मिलके ये श्री चक्र बनता है। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप ही श्री चक्र है, और उससे जब माँ की दिव्यता हम ग्रहण करते हैं, प्रकाश और प्रेम, माँ प्रेम की देवी है, और प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे सभी कष्टों को, कोई भी कलुषता हो, कितनी भी गहरी हो, जिससे हम उबर नहीं पा रहे हो, पर वो शक्ति हमें इतना प्रेम से भर देती है, और फिर हम अपने प्रेम से उसके साथ होके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर कोई कलुषता रह ही नहीं सकती। दोस्तों, हम उस दिव्य माँ की संतान है, उसमें जो गुण है वो सब हम में है, बस हम में जागृत नहीं। हम जागृत कर सकते हैं उस शक्ति को, हम उसके दिव्य अंश है। वो दिव्य तो हम भी तो दिव्य हैं, पर हम पहचाने नहीं अपने आप को। बस अपने आप को पहचानिए और उससे जोड़िए, अपने सर्वात्मा से जोड़िए, अपने हायर सेल्फ से जोड़िए, जो अकेला जो है, वो जो सब कुछ जानता है आपके बारे में,
और आपको कैसे ज्ञान देना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, और उससे जो आप निर्धारित करके आए हो इस जीवन में, उससे भी उत्तम जीवन अगर जीना है तो वो सिर्फ एक ही के मदद से हो सकती है, आपके प्रज्ञात्मा हायर सेल्फ से। और उसका साथ कौन देगा? उसके साथ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, आदि पराशक्ति, मदर ऑफ यूनिवर्स। तो मैं दोस्तों सब फिर आंख बंद करें, हम साधना, गहरे साधना में जाएंगे और आज माँ के साथ हम ये नव दुर्गा शक्ति को भी अपने साथ आत्मसात करेंगे, उनके गुणों को जगराएंगे। जो भी कलुषता, भले ही हम कितने भी क्रोधी हो, आज हम निश्चय करके बैठे हमारे में एक एक गुण, हर दिन एक एक गुण हम जागृत करें, हर एक दिन। पर इसके साथ केवल साधना नहीं, साथ में अपनी, आप क्या बोल रहे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो, अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए, सोच को बदलिए। एक सोच कुम्हार की कितना बड़ा चेंज ला दिया। तो आपकी एक अच्छी सोच, एक दिव्य विचार पूरे अस्तित्व को दिव्य बना देगा। आपके विचार में बहुत शक्ति है, संकल्प में बहुत शक्ति, और फिर उसको वाक क्षेत्र में उतारे। देखें आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। अपने ही बात को, बोले हुए बात को जब रात को सोने के पहले एक बार पूरी तरह से रिवाइज कीजिए कि मैंने क्या कहा सारा दिन, क्या वर्ड यूज किया, और फिर उसको रिप्लेस कीजिए कुछ न्यू वर्ड से जो पॉजिटिव हो पूरी तरह से। हम मनुष्य हैं, बहुत अवगुण है हम में, हम मानते हैं ना। और ठीक है, कभी कभी हम कष्ट में भी आ जाते, तो क्या है, वो भी तो हमारे, ठीक है। कभी कभी हम जलन से भी भर जाते, कभी कभी हमको मोहमाया भी घेर लेती, और कभी कभी हम किसी के साथ बुरा बिहेव अनजाने में भी कर जाते। पर कोई बात नहीं, हम में ये कमजोरियां हैं, मानते हैं, पर हम सुधार तो कर ही सकते हैं ना। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प तो कर ही सकते हैं ना, कि आगे से मैं और दिव्य बनने की कोशिश करूंगी। हर रात सोने के पहले 5 मिनट अपने आप को दीजिए, रिव्यू कीजिए कि आज आपने क्या किया, उसको किस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, किस विचार को रिप्लेस करना है अपने सही विचारों से, ये ध्यान दीजिए। और फिर अपने को ये कह के सोइए, मैं रिप्लेस करती हूँ इस विचार को इससे, और रिप्लेस करती हूँ इस वाक्य से इससे। तो क्या होगा, ये शरीर सब सुनता है, ये मन सब सुनता है। आप कॉन्शियसनेस हो, आप ना शरीर हो ना मन हो, आप आत्मा हो। और जब आप अपने शरीर को और मन को आज्ञा दोगे तो वो जरूर सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं, आप ही शरीर थे, यही भाव रहता था। पर जब दोबारा आज्ञा दोगे तो वो मानने लगेगा। इसलिए दोस्तों, अपने पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है तो अब हम साधना की ओर चलते हैं। सभी आंखें बंद करें, आनापानसती ध्यान के मुद्रा में ही बैठे। एक गहरी सांस ले, 1 सेकंड के लिए रुके और फिर निकाले। फिर एक डीप ब्रेथ, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। आप रिलैक्स हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, और पूर्णतः रिलैक्स होते जा रहे हैं। और अब पूरी तरह से मन शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। आपको मेरे आवाज के अलावा कोई भी आवाज अब सुनाई नहीं दे रही। पूरी तरह से शांत। पैरों पे ध्यान लेके जाए, शांत। लोअर लेग से लेके घुटना थाइस तक लेके जाए, शांति ही शांति। हिप जॉइंट से धीरे धीरे पेट और पीठ से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए चेस्ट और शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स। भुजाएं
दोनों भुजाएं, कोहनी, हथेलियां पूरी तरह से रिलैक्स, गला पूरी तरह से रिलैक्स और शांत होता जा रहा है। थोड़ी धीरे धीरे नाक, दोनों आंखें, कान और पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा सर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। हम पूर्ण शांति की अवस्था में चले गए हैं। हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। शिव, आदि शिव और पराशक्ति, आदि पराशक्ति के कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। धरती माँ के गोद में बैठ के साधना कर रहे हैं। अपने पे धीरे धीरे अब पूरी तरह से रिलैक्स, मन शांत हो चुका है। आप अपने अंदर सबसे पहले ध्यान मूलाधार में लेके जाएं। निर्भयता और साहस दोनों ही भरते जा रहे हैं आपके जीवन में। पूरी तरह से मुक्त होते जा रहे हैं राग, द्वेष, जो भी कलुषता है। भले ही आपके मन में कुछ भी विचार हो, कितने भी विचार हो, पर आज आदि पराशक्ति की दिव्य प्रकाश, आदि पराशक्ति के साथ ही देखिए श्री चक्र रूप में आदि पराशक्ति हमें दिखाई दे रही है। और उसका प्रकाश हमारे ब्रह्म रंध्र से होता हुआ, सहस्त्रार से होता हुआ पूरी तरह से धीरे धीरे उतरता हुआ मूलाधार तक जा रहा है। और मूलाधार में वो प्रेम जागृत, वो माँ का प्रेम इतना भर गया है। प्रकाश, वाइट दुधिया प्रकाश, इतना सुंदर प्रकाश पूरी तरह से आलोकित कर रहा है हमारे मूलाधार को। उसके अंदर के जो भी भावनाएं हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो सब उस रोशनी में बदलते जा रहे हैं। खुशी और आनंद महसूस कर रहे हैं। हमें अनुभव हो रहा है खुशी का, आनंद का, प्रेम का। फील कीजिए अपने मूलाधार में। धीरे धीरे खुशी, आनंद, प्रेम जागृत हो रहा है मूलाधार में। आपको एक अंदर से खुशी का अनुभव होगा, प्रकाश का अनुभव होगा। अब हम ऊपर की ओर उठेंगे स्वादिष्ठान में। तप और त्याग की भावना जागृत हो रही है। वैराग्य जागृत हो रहा है। अनुभव करें। शांत, अब धीरे धीरे पूरी तरह से शांत और संयम की वृद्धि आपके जीवन में हो रही है। और सदाचार का गुण जागृत हो रहा है। माँ का प्रेम और प्रकाश दिव्य बदलाव को लाता हुआ स्वादिष्ठान में हर एक पेटल्स ज्योतिर्मय हो रहा है।
और ऊपर उठे मणिपुर, प्रकाश और बढ़ता हुआ, प्रेम से भरता हुआ मणिपुर चक्र। सभी संसारिक कष्ट जो भी आ गए हैं हमारे जीवन में, हम प्रेम से भर रहे हैं उस स्थान को, और वो उससे हम मुक्त होते जा रहे हैं। हर संसारिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। पुराने संस्कारों से जो जकड़े हुए थे हम, ज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे हम निकल नहीं पा रहे थे। पर माँ का जब प्रेम वहां प्रकाशित हो रहा है और ज्ञान हमें प्राप्त हुआ हो रहा है, तो हम उससे पूरी तरह से मुक्त हो पा रहे हैं। पुराने सभी संस्कार जो हमारे लिए उचित नहीं है, उनसे मुक्त होते हुए खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर रहे हैं। सुख, समृद्धि, वैभव भी हमारे जीवन में जैसे जैसे हम अनाहत की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए वैभव, सुख, संपत्ति सब बढ़ता जा रहा है, सफलता भी बढ़ रही है। हम उस माँ की संतान हैं और हमें वो सब क्वालिटी है, इसलिए हम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। हम अधिकारी हैं उन सब गुणों का, क्योंकि हम उनका अंश हैं। अनाहत में अनुभव कीजिए कितना प्रेम भर गया है, इतना अधिक कि वो पूरी तरह से पिंक रंग से भर गया है। पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कीजिए। जहां जहां आपके कष्ट है आपके शरीर में, देखिए हृदय से वहां जा रहा है रोशनी, और वो भी प्रकाशित हो रहा है, वो जगह पूरी तरह से प्रकाशित। स्वास्थ्य से भरते जा रहे हैं। सुख, समृद्धि, अगर आपके कहीं भी आपको जो कुछ भी चाहिए सब आपके अंदर है, सिर्फ हृदय में प्रकाश को बढ़ाइए, वो सब आपको प्राप्त होगा। प्यार ऐसी चीज है, प्रेम ऐसी चीज है, वो सब जो भी चीज है जहां भी हम अटके हैं उसको दूर कर देता है और नया रास्ता पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। हम तो क्रिएटर है। हम अपनी प्रज्ञात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कैसे क्रिएट करना हमें ये भी मालूम है। अति उत्तम क्रिएशन के साथ हम जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हर दिशा में उन्नति, हर दिशा में प्रगति, हर दिशा में सफलता हमें प्राप्त होती जा रही है। Powering off. और धीरे धीरे आगे बढ़े विशुद्धि चक्र में, नई चेतना से भरते जा रहे हैं। वाक शुद्धि सर्वप्रथम हमें प्राप्त हो रही है। आत्मबोध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्रकाशित होते जा रहे हैं। अपने लिए उत्तम जीवन जो हम सोचते थे हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। अब हम उत्तम जीवन जी रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। हर वो खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, सफलता जो हम सोचते थे वो हमें प्राप्त हो चुका है। उस प्रेम को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। थोड़ी देर ध्यान में, शुद्धि में, माँ का प्रेम और प्रकाश। पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर
बनाते हुए धीरे धीरे आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आज्ञा चक्र में नए विषयों का ज्ञान, ये तो माँ सरस्वती की का केंद्र है। यहाँ तो माँ सरस्वती विराजमान रहती है, विजडम की देवी। ये पूरी तरह से जागृत हो रही है। अलौकिक तेज से हम भरते जा रहे हैं। नए ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। जहां भी हम अटक गए थे जीवन में, हमें नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। नई दिशा मिल रही है, नया जीवन प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे सहस्त्र में ध्यान में ले जाएं, पूर्णतः भय मुक्त, सब ग्रह बाधाओं से दूर, मुक्त होकर। हर बाधा जो ग्रह की बात है, उससे भी हम मुक्त हो चुके हैं। समस्त दिशा से शुभ फल ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। समस्त दुष्कर्मों से मुक्त होते जा रहे हैं। जीवन में हमसे जो भी गलतियां की, उससे भी हम मुक्त हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया उस गलतियों को ना। पूर्णता, स्वास्थ्य, सफलता, संपन्नता, खुशी, आनंद हम अपने जीवन में जागृत कर रहे हैं, और वो हो चुकी है। अनुभव करें सब, अपने अपने गोल को होता हुआ महसूस करें। धन्यवाद कहें यूनिवर्स को कि आपके सारे गोल पूरे हो रहे हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सहस्त्रधार से होते हुए फिर हम अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएंगे। हृदय से प्रकाश निकलता हुआ समस्त प्राणियों में देखें, आपके आसपास के वातावरण से होता हुआ, सभी पूरे वातावरण से होता हुआ, समस्त प्राणियों में, पशु पक्षियों में, नदी, झरने, तालाब में, पहाड़ पर्वत में, एक एक मनुष्य में, जहां युद्ध हो रहा है वहां भी भेजे, यूक्रेन और रशिया में भी भेजे इस प्रकाश को। सर्वत्र शांति हो गई है और वो भी प्रेममय हो गए हैं। पृथ्वी के कण कण में, सभी ग्रहों में, नक्षत्र में, पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में ये माँ आदि पराशक्ति का प्रकाश और प्रेम होता हुआ महसूस करें। उस आनंद को अनुभव करें कि जो जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, उस अब अनुभव करें कि हृदय से कितना प्रकाश और खुशी, आनंद को अनुभव करें। जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ यूनिवर्स को दे रहे हैं, उसमें देने में हमें जो खुशी हो रही है, उसको अनुभव करें।
धन्यवाद माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, पत्री जी का और पृथ्वी का, यूनिवर्स का। धन्यवाद आप सब ध्यानियों का जिसके साथ आज मुझे ध्यान करने का मौका मिला। धन्यवाद मेरी प्रज्ञात्मा सर्वात्मा का। धन्यवाद इस शरीर का जिसके माध्यम से मैं ये साधना कर पा रही हूँ, करा पा रही हूँ। धन्यवाद 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 पृथ्वी माँ का और पूरे यूनिवर्स का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे सर्वप्रथम हाथ पे ध्यान हाथ रखें और कहें ये जो जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वो पूरी तरह से मेरे पूरे शरीर में फैल जाए और पूरी धीरे धीरे पृथ्वी से होते हुए पूरे यूनिवर्स में भी फैले। अब आंखों पर हाथ रखें। 5 4 3 2 1 0। आंखें खोल ले, टाइम अपना टाइम ले, धीरे धीरे आंखें खोले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बाहर निकले। और अब एक और काम, सबके पास पानी का बोतल है तो हाथ में ले, जिसमें अमृत, ये पानी अमृत बन चुका है, इसमें इतना प्रेम भर चुका है माँ का और आदि पराशक्ति की रोशनी, हमारी रोशनी और हमारी और साथ में पवित्रता, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, खुशी, आनंद से भर चुका है ये पानी का जल। जैसे जैसे हम इसको पिएंगे, जैसे जैसे ये जल हमारे शरीर के कण कण में जाएगा, हमारा कण कण स्वयं ही स्वस्थ, संपन्नता, सफलता, खुशी, आनंद से भर चुका होगा। अनुभव करे कि कितना अनुभव करे पहले वो खुशी को, कि जब पिएंगे तो वो पूर्ण स्वस्थ हो चुका है, उसको अनुभव करे, उसके बाद इसको ग्रहण करे। ये अमृत बन चुका है, विश्वास कीजिए इस पानी। अब धीरे धीरे इस पानी को ग्रहण कीजिए और धन्यवाद यूनिवर्स बोलिए कि इतना कुछ मुझे देने के लिए। शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मंजू जी, बहुत इंटेंस मेडिटेशन वाकई में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य। इतने सिंप्लिसिटी से इसको हम एक एक तत्व को जान रहे हैं, जो नवरात्रि की जो विजडम है उसको हम बहुत ही सरलता से समझ पा रहे हैं कि क्या माँ यूनिवर्स के, मदर यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या उनका किस तरह से उनसे कनेक्ट होना है, वो सब हम बहुत ही दिव्यता से इसे ले रहे हैं। बहुत इंटेंस मेडिटेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको। मेरा इसमें कुछ भी वो नहीं है, मैं तो खुद ही नहीं है। आपने जब मुझसे कहा था, मैं नहीं जानती थी कि क्या करना है और कैसे देना है, पर हर दिन के साथ मैं सोचती हूँ क्या अब क्या होगा, अब मेरे पास तो कुछ बोलने को ही नहीं है। पर मुझे नहीं मालूम, मैं जब बैठती हूँ, लिखती भी हूँ पर लिखा नहीं जाता, जो लिखती हूँ बोल नहीं पाती हूँ, जो बोलती हूँ वो लिखा हुआ नहीं होता है। तो मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो जिसका मुझे भी नहीं मालूम था वो आपने जागृत किया मेरे अंदर। मैं तो आपका ही धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है ये सेशन जो चल रहा है कि बहुत ही सुंदर है। क्योंकि कल जैसे हम और ये ध्यान से जोड़ने के बाद और भी ज्यादा ये इंटेंस हो रहा है। वो जो कल हम बात कर रहे थे ना कि पूजा कोटि समान स्रोतम, स्रोत कोटि समो जपम, जप कोटि समान ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। तो ये है एक्चुअली कृष्णा और अर्जुन का संवाद है, उत्तर
महाभारत के समय में, ये उत्तर गीता का है ये वाला, और इसका मीनिंग ये है कि हम करोड़ पूजा करते हैं तो वो एक स्रोत के बराबर होता है, और जब करोड़ स्रोत करते हैं तो वो एक जप के बराबर होता है, और करोड़ जप जब हम करते हैं तो वो एक ध्यान के बराबर होता है, और जब करोड़ों ध्यान कर लेते हैं तो वो मनोलय हो जाता है। तो ये वही है देवी ध्यान जो हम आनापानासति में हमने सीखा है कि ये जो जप है, पूजा है, पाठ है, उसमें ध्यान क्यों सर्वोत्तम है, जो हम इस ध्यान से जुड़े हैं। तो ये वाकई में बहुत ही सुंदर ध्यान से जो हम जुड़ गए हैं, जो अपने, जैसे मंजू जी आपने खुद कहा कि आप खुद नहीं जान रहे हैं कि आप क्या ये बता रहे हैं, तो ऐसे ही सबके अंदर अथाह ज्ञान है, बस ध्यान से जुड़कर उसे आपको बाहर लाना है। तो ये बहुत ही सुंदर हुआ। तो यस फ्रेंड्स, तो कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करनी है तो आप हैंड रेज करें, आप बताएं। यस बीना गुप्ता जी, आप बात करेंगे, अनम्यूट करके बात करें। कैसा लगा आपको सेशन? इन्हें देखिए, ये जल को पूरा चार्ज कर रही है। अनम्यूट कर ले, यहाँ बात करिए, अनम्यूट कर ले, आप फिर से म्यूट हो, अनम्यूट कर ले। हाँ अभी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, क्या बोलूं आपके लिए। आप तो इतना कुछ हमें देती जा रही है ना, कुछ बोलने के लिए नहीं है हमारे पास। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान। आज हम लोग इतने सालों से दुर्गा सप्तशती पाठ करते आ रहे, लेकिन ये सब हम लोग कभी नहीं कुछ कर पाए थे, जो अभी हमें मिल रहा है 3 दिन से। थैंक यू, माँ की कृपा हम पर भी हो रही है, आप पे भी हो रही है। एकदम एकदम पूरी कृपा बरस रही है। थैंक यू। उषा जी का भी बहुत धन्यवाद, जो कि वो मंजू जी के साथ हमको जोड़ पाई अभी, नहीं तो ये कहाँ से मिलता हमें मदर ऑफ यूनिवर्स। बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सुंदर से जो हम समझ पा रहे हैं, वाकई में जो हम करते आ रहे थे इतने सालों से, और अभी जो हम कर रहे हैं, ये वही है जो इस श्लोक में लिखा गया है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी यही बात कही थी कि जब हम करोड़ जप कर लेते हैं तो वो एक ध्यान उस करोड़ जप के बराबर होता है, और एक करोड़ों जब हम ध्यान कर लेते हैं तो वो एक मनोलय के बराबर होता है। ये संजू जी आप बात कर लें, संजू खिरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ऊर्जा भी है जो बता नहीं सकते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ही नहीं, थैंक यू, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, थैंक यू। बोल नहीं सकते। आप लोग को रोशनी महसूस हो रही थी? हाँ रोशनी लग रहा था। चलिए अच्छा, ऐसे लग नहीं रहा था, हम लोग आंख बंद करके कर रहे हैं, जैसे बीच बीच में ऐसे लग रहा था बिल्कुल एकदम जैसे कुछ पता नहीं, पूरे एकदम रोशनी में बैठे हम। अद्भुत ज्ञान मिल रहा है। रोशनी है मतलब अंधकार खत्म होना ही है। तो वो ना वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ऐसे लग रहा बोलते जाए, हमें ध्यान में बैठे रहे। हाँ मतलब बस सुनते जाए, बोलने को मन ही नहीं कर रहा है कि बोलते जाए उस दिव्य, मतलब उसमें असीम आनंद आ रहा है कि कनेक्ट कर पा रहे हैं और उसमें एकदम अंदर रह रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है। यस फ्रेंड्स, और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो एंड्रेस कर लें। किसी के कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये नवरात्र के 9 दिन नवरात्र है, ये इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं कि ये रात्रि है, ध्यान रात्रि साधना बहुत आवश्यक है इसमें। और दूसरा मतलब है हमारे जीवन की रात्रि जो है, कलुषता जो है, उसको रोशनी में बदलना, इसलिए नवरात्रि भी बोला जाता है। तो हम यही एंड करें सेशन। सभी इंटेंस मेडिटेशन में है, तो हम वाकई म्यूजिक मेडिटेशन लगा दे रहे हैं कि और लोग, सभी कोई रात्रि ध्यान का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके।
ज्यादा बेनिफिट कर ले सके। ग्रुप एनर्जी भी है, नवरात्रि के दिन भी है और म्यूजिक मेडिटेशन, तो ट्रिपल एनर्जी के साथ जुड़कर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे ही हम ध्यान के साथ और अपने अंदर आत्मसात करेंगे। तो थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।